नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। इस समय देख रहे हैं कि सीमा हैदर की स्टोरी काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई है, लेकिन उसी के साथ जो अंजू की स्टोरी सामने आ रही है, सेम वैसे ही जैसे सीमा की स्टोरी आई थी। दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि सीमा ने बगैर वीज़े का इंडिया में प्रवेश किया और अंजू ने बाकायदे अपना वीज़ा लगा करके पाकिस्तान चली गई। हालाँकि अब ये पाकिस्तान के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन गुप्ता जी और सत्येंद्र उपाध्याय जी। इन दोनों लोगों से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो दोनों स्टेट पाकिस्तान के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। तो क्या यह भारत के लिए या किस तरह का समय आ गया है कि अभी एक इधर से आ रही हैं और एक इधर से जा रही है, और कैसे 2 साल से ये वीजा लगाई हुई है और 2 साल बाद बिना बताए किसी को बगैर जानकारी के ये जयपुर बता करके झूठ बोल करके और पाकिस्तान चली जाती हैं अंजू। इसी पर आज चर्चा करेंगे। जी सत्येंद्र उपाध्याय जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? मनीष जी, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बड़ा ही अच्छा विषय है जिस पे आपने ये डिबेट रखी, और काफ़ी बधाई के पात्र है आपका चैनल और आप लोग, क्योंकि जो इशू आप लोग उठाते हो कहीं ना कहीं देश के हित में वो होता है। और बात हम करें अगर कि सीमा हैदर और अंजू के बीच की बातें, तो सीमा हैदर जो है वो जो आई थी वो 4 बच्चों को लेकर के यहाँ आई थी, और अंजू जो है 2 बच्चों को छोड़ करके गई हुई है। पहली तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा चीज कि वो बिना वीजा के आई थी और वो काफी घुमा करके आई थी, और इन्होंने प्री प्लान करके वीजा करके गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरह से ये कदम उठाया जा रहा है इन औरतों के माध्यम से, ये काफी शर्मनाक है। चाहे वो सीमा के इस पार की बात हो या सीमा के उस पार की बात हो, चाहे पाकिस्तान से सीमा लांग करके सीमा हैदर इंडिया में आ जाएं, या यहाँ की सीमा को पार करके अंजू जो है पाकिस्तान चली जाएं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इन औरतों को सोचना चाहिए कि परिवार को क्या झेलना पड़ेगा उनके इन छोटे से कदमों की वजह से। आप अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से अपने पूरे परिवार पे कालिक नहीं पोत सकते, चाहे वो किसी भी देश की हो, कहीं के भी हो। एक होता है कि प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें मुझे लगता है ये आज के टाइम में ना एक फिल्मों को देख करके फिल्मी ड्रामा बन गया है। मनीष जी, मैं जी इन बिल्कुल। चीजों को सपोर्ट नहीं करता, मैं इन चीजों का सीधा घोर विरोध करता हूँ, चाहे सीमा हैदर हो या अंजू हो। अंजू राजस्थान की रहने वाली है, प्री प्लानिंग है, पहले से उन्होंने अप्लाई कर रखा था। और वहां पे जो सोशल मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान के, क्या भारत को शर्मसार करने से ज्यादा और कुछ नहीं चल रहा है वहां पे। वहां के लोग कहते हैं आप हमारा एक लोगे तो हम आपके 2 लेंगे। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? आपने सीमा ली तो हमने अंजू ले ली। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करती है। रही बात वापसी की, बात कर रहे हैं लोग, वो बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने वहां पे अपनी अरेंजमेंट कर ली है, रिंग सेरेमनी कर ली है और वहां पे निकाह कर लिया है, उसके बाद ये वापिस आएंगी। मुझे लगता है भारतीय गवर्नमेंट जो है या जो यहाँ की सरकार है, यहाँ का कोर्ट है, यहाँ के लोग हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो चला गया चला गया, अगर उसने गलती की है तो उस गलती की सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए एक मिसाल पैदा हो जाए कि अगर गलत कदम उठाएंगे तो उसका खामियाजा गलत भुगतना पड़ेगा। मनीष जी, रह गई, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। देश आज आक्रोश में है। सीमा को लेकर के हम लोग ऑलरेडी देखा कि हमने बहुत सारी चीजें चल रही थी, सीमा जिस तरह से आई है उस पर खुद ही सवालिया निशान था। उसके बाद अगर ये घटना घटी तो काफी शर्मसार है मनीष जी। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। यही क्वेश्चन पवन गुप्ता जी से हमारा है कि यह जो खबरें आ रही हैं वो सीमा की हो या अंजू की हो, ये कहाँ तक सही है? क्या यह आगे आने वाले भविष्य के लिए सही रहेगा या इसका क्या डिसएडवांटेज होगा? जी मनीष जी, नमस्कार। ये इस विषय पे सरकार को संज्ञान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। ये
सीमा उस पार या इस पार जो हो रहा है, ये बहुत दुखद घटना है। ये भारत देश के लिए बहुत ही वो है। जी बिल्कुल। इस पे सरकार को सचिन सोच लोकप्रिय विचार जी, करना चाहिए। जो अंजू ने अपने 2 बच्चों को छोड़ करके पाकिस्तान चली गई हैं, तो उन 2 बच्चों का क्या होगा? इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है अगर वो सच में एक माँ होती, और रही बात मनीष जी, ये प्यार ये जो बातें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता इस उम्र में आकर के ये चीजें शोभनीय होती हैं। अपने मर्यादा का, अपने कुल का, अपने लोगों के बीच में रहने का, जिस सोसाइटी समाज में उनके बच्चों की कल को परवरिश हो रही है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, सोचना चाहिए। ये केवल पॉपुलैरिटी का एक बहाना है। फिर मैं कहता हूँ कि सीमा को देख करके, कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉपुलैरिटी सीमा हैदर ने पाया है, शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं पाया। तो ये जो आज के ग्लैमर की दुनिया में कहूंगा कि ग्लैमर की दुनिया में आजकल सब कुछ संभव है, लेकिन हिंदुस्तान और खासतौर से राजस्थान जो है अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान की सभ्यता और संस्कार को तार तार करने वाली अंजुम को सजा होना चाहिए। वहां पे उनके जो प्रेमी हैं नसरुल्लाह को भी पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई लड़की दूसरा ऐसा कदम उठाएगी कि अगर इनको कुछ भी नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी लड़कियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी परिवार जो है कहीं ना कहीं विखंडन की स्थिति में आएंगे। और एक उम्र का जो पड़ाव होता है, उस उम्र में जिसमें 2 बच्चे 15 साल के समथिंग बताया जा रहा है कि शायद इनकी एक बच्ची है, उसको कल के उसकी शादी होगी तो क्या उसको लोग जीने देंगे? क्या तानाएं नहीं सुननी पड़ेंगी? क्या इसने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे के बारे में सोचने का इनका हक नहीं है? इनको सोचना चाहिए। रही बात चाहे वो आदमी करे या औरत, जो भी कोई करे, गलत तो गलत ही होता है। यहाँ पे सचिन की स्टोरी, सीमा हैदर की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक नया स्टोरी को ला करके सनसनी फैलाना, मीडिया का ध्यान कवरेज करना अपने साइड, और वहां जाकर के परिवार को बताना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप एक कहानी की तरह लिखी हुई थी। ये कदम नहीं उठता, शायद ये चीजें नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा के बाद ये जो चीज उठी है, ये चीज जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, ये गलत है। अंजुम के पिता का बयान है कि शायद उनके भाई का बयान है, उनके जो भाई हैं डेविड, उन्होंने कहा कि शायद अंजू को वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके वापस आने से समाज में मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा गिरेगी। तो इसके लिए अगर वो देश सीमा पार कर गई है, सीमा के पार ही रहे, ना कि हिंदुस्तान वापस आने की बात करे, क्योंकि उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं न्यूज़ों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। और डायरेक्टली शुरू में जब वो गई थी तो उनसे बात हुई थी, वो लड़की कितनी फरेबी हो सकती है, लोग उसको अच्छा कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा उसका चार चरित्र और चेहरा है, लेकिन मैं फिर सब पे सवालिया निशान खड़ा करता हूँ, जो अपने परिवार को गुमराह करती है, अपने पति को गुमराह करती है, अपने बच्चे को गुमराह करती है, और वो अपने साथ साथ पूरे राजस्थान को बदनाम करती है, पूरे देश को दागदार करती है। ऐसी बच्ची का ना होना ही देश के लिए अच्छा होगा। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दखल दिया, और अंजू ने बाकायदे वीजा लगाया, और वीजा लगाने के बाद पाकिस्तान पहुंची, और पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? हालांकि सीमा को हमारे यहाँ एटीएस से भी गुजरना पड़ा, और वहाँ अंजू को सुरक्षा मिल गई। तो क्या अंजू ये समझेगी कि ये हमारे लिए बेटर है कि वो वीजा लगा करके गई और उनको सुरक्षा मिल गई? देखिए, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो शरिया कानून को मानते हैं। अगर शरिया में मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा साफ साफ इनके जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है, दूसरे धर्म की लड़कियों को नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन सीधा उसके उल्टा हो रहा है। रही बात कहीं ना कहीं भारत की नाक कटने के लिए, भारत बदनाम हो, भारत को छवि को खराब किया जाए, इसके लिए वो उसको जरूर सपोर्ट करेंगे कि और भी जो नए मामले हों सामने आ जाएं, क्योंकि इनको देख करके बहुत सारे लोग फिर वापस करने की बात करें और जाने की बात करें। तो ये सारी चीजें देखनी होगी मनीष जी। मुझे लगता है, देखिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, फिर मैं कहता हूँ कि ये शर्मसार है, इस लड़की को वापस भारत आने पे विरोध करना चाहिए, इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं रहे। इसके मैं कह रहा हूँ ना कि 50 टुकड़ों की जो बातें होती हैं वो सही है, 50 नहीं, इसके 100 टुकड़े कर दिए जाए, इससे परवाह नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश में घुसने नहीं देना चाहिए। इससे पूछा था, ये मेरे से पहुंच जाए।
पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं वो बाकायदे बोल रहे हैं कि सीमा हैदर यहाँ से गई इंडिया और वहाँ से तुरंत जल्द से ही जल्द हमने अंजू को यहाँ बुला लिया और हम लोग बदला लेने में थोड़ा भी देर नहीं करते हैं, और ये उनके लिए एक बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मनीष जी, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये चीजें अच्छी नहीं है। कहीं कहीं ये घटनाएं जो घटती हैं, ये आने वाले टाइम में आप देखोगे कि दो देशों की जो दुश्मनी थी और भड़काने का काम करेगी। और जो बयानबाजी आजकल मीडिया में चल रही है, चाहे हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से, वो काफी अच्छा नहीं कह सकते आप। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और आने वाले टाइम में जो तनावपूर्ण स्थितियां थी और भी ज्यादा तनावपूर्ण होंगी। और रही बात, जब सीमा यहाँ आई थी तो आपने देखा था पाकिस्तान में हिंदुओं पे हमले हुए थे, वो हमलों ने ये बता दिया कि उनमें क्या रोष है। और इसके जाने के बाद हमने कभी मुसलमानों को नहीं छेड़ा होगा, यहाँ का हिंदू कभी किसी पे दंगे नहीं करने के लिए सोच रहा होगा। तो ये जो चीजें हैं गलत है मनीष जी, इसको रोका जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पे जो सरकार को कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वीजा देने के बाद सोचना पड़ेगा, किसी भी बच्चे को अगर यहाँ से पाकिस्तान का वीजा दिया जाता है तो या तो वो अपने पूरे परिवार के सहित दिया जाए। अकेले लड़की का पाकिस्तान जाने का मतलब क्या होता है? जो लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि ये सोचने वाली विषय है, ये एक प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं उसका जाने का जो तरीका है वो गलत था। मैं नहीं कहता क्यों उसके परिवार में और लोग नहीं है, एक लड़की पाकिस्तान क्यों जाएगी? यहाँ पे तो सुरक्षित है नहीं, वहां जाके कैसे सुरक्षित हो सकती है? वहां पे कौन सा उसको जरूरत थी, कौन सा उसका व्यापार था, किस लिए वो गई? ये सारी चीजों पे जानकारी होनी चाहिए थी, इस पे सारी पे बहस होनी चाहिए थी। हमारे हिंदुस्तान आने के लिए जब वहां से सीमा अप्लाई करती है तो उसको वीजा नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई क्यों आएगी, उसके बारे में जान पहचान। लेकिन उसके लिए वहां से वीजा अप्लाई करते उसको मिल जाना, कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग है पाकिस्तान के लोगों की। और जिसके साथ वो गई है उसके साथ सही रहना। अब क्या जरूरत है हिंदुस्तान आने की? हिंदुस्तान की जब इज्जत को उछाल चुकी है तो उसको क्यों हिंदुस्तान वापिस आना चाहिए? काफी रोष है हिंदुस्तान के लोगों में इसको लेकर के। जी बिल्कुल, आपने जो हमारे दर्शकों को बताया काफी हद तक सही बताया, और आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहें आवाज जनता की चैनल।